इसको आपको समझने की कोशिश कीजिएगा और समझना है। समझ में आ रही है बात? ढंग से समझना और ढंग से इसको कॉपी में ग्राफ के साथ टेक्सचर के साथ उसको खांचा में बना करके नोट करना। दैट क्लियर? ठीक है। तो कल क्लास कितने बजे समझ गए ना? 9 बजे। 9 बजे। बाबू एब्सेंट मत करना, वो टीचर से पर्सनली आपके लिए आते हैं, वो भी सप्ताह में 1 दिन, वो भी मुझे बहुत काफी रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आपका कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके कोर्स में है और उसका पेमेंट हम ले रहे हैं, समझिए, तो इसीलिए आप आगे कर लीजिए। और हम उन सब स्टूडेंट को बुला लेते हैं जो डीसीए करे तब पर भी, एडीसीए करे तब पर भी। आप लोग जो भी स्टूडेंट हो, आगे कल डिजिटल मार्केटिंग क्लास करना ही, एब्सेंट मत करना। नहीं समझ में आएगा तो गंगा सर से आप डिस्कस करना हो, जितने बार पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं, हजारों बार पूछना है पूछिएगा, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछना है। समझिए, वो पढ़ाई हम नहीं करवाते, उसके लिए अलग से टीचर। आप देखिए यहाँ इसको गौर से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट डे इन कंप्यूटर क्लास। फर्स्ट डे, शुरुआत के दिन, जड़ से। आज हम आपको जो थ्योरी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो जड़ से पढ़ा रहे हैं, शुरुआत 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको 0 लेवल बोला था, जिसे हम बेसिक कोर्स बोलते हैं, बेसिक कंप्यूटर बोलते हैं, बेसिक कोर्स बोलते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा का अर्थ हुआ बेसिक, जड़ से। जैसे हम आप लोग के मिथिलांचल में दादी माँ बोलती होगी, दादा बोलते हो, पहले जड़ मजबूत करो तो छिप अपने आप मजबूत होगा। तो वही जड़ से हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं थ्योरी, समझ गए? यहाँ पे चैप्टर 1 है, क्या यहाँ पे चैप्टर 1 है, और यहाँ पे चैप्टर 2 है। समझ गए? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 1 में देखिएगा 3 चीज पढ़ाया जाएगा, पेन, नोटपैड और वर्ड पैड। ये चैप्टर 1 की कहानी, किसी कहानी है? 1 की कहानी। चैप्टर 1 से यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत आप लोग में से शायद नोटपैड क्लियर और वर्ड पैड पे होंगे, या बहुत जो भी हो स्टूडेंट उसमें आप नोटपैड पे होंगे अभी, या जो इसमें से स्टूडेंट हो ये तीनों खत्म कर दिए हो, समाप्त किए हो ना, उसी के लेक्चर में थ्योरी है। चैप्टर 2 में आइएगा, कंप्यूटर के फंडामेंटल, वो भी हम आपको कंप्लीट किए। वो सिर्फ वो कब कंप्लीट किए थे? जितने भी कंप्यूटर के जो शॉर्ट कोड विंडोज पे होती है, डेस्कटॉप पे जो थ्योरी होता है, विंडोज एल से कंप्यूटर लॉक, विंडोज ई से माई कंप्यूटर ओपन, विंडोज डी से ऑल डाटा मिनिमम, ये सब आपको इसमें गिनती हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 3 पाइएगा, कहाँ पाइएगा? चैप्टर 3 पे। तो यहाँ पे होता है माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, है ना? ये आपको इसमें 3 ऑफिस होते हैं। कितने ऑफिस होते हैं? जिसका नाम दिया हुआ ABC। ए में आगे MS वर्ड, जो कि अभी आप हो ऑलरेडी, हाँ, इसको क्या नाम दिया गया? MS वर्ड, MS एक्सेल, आप जिस पे MS एक्सेल पे हो, MS पावर पॉइंट, आप पावर पॉइंट पे हो, आप हैं पावर पॉइंट। ऑफिस में 3 ऑफिस होती है, ये ऑफिस खत्म, आपका डीसीए कोर्स समाप्त। यहीं तक आपका डीसीए कोर्स रहती है। समझ में आ गया बात? टैली वो डीसीए में आ गया, क्लियर? अब आ जाता है चैप्टर 4 में, डीसीए के अंतर्गत आता है, ये डीसीए के ही अंदर आता है चैप्टर 4 भी, जिसमें हम इंटरनेट का कोर्स करते हैं। क्या चीज कोर्स करते हैं? इंटरनेट में 3 चीज करवाया जाता है, 4 चीज 3 चीज करवाया जाता है। इसको जो नाम दे दीजिए, नियम ही नहीं कि हम यही पढ़ेंगे और इसी के नाम देंगे, ईमेल ही नहीं पढ़ेंगे, ब्राउजर ही नहीं पढ़ सकते, डाउनलोडिंग ही नहीं पढ़ सकते, और सारा बहुत कुछ होता है, वो भी हम चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ सकते हैं। दैट क्लियर? ये चैप्टर 1-4 समझिए, ठीक। हम आप ऊपर ले जाते हैं। अब आता है था बेसिक नॉलेज, तो इसे खास करके गौर से देखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको बैठा है। वो तो आपको हो गया बेसिक, क्या क्या आप सीखोगे, और ये कॉपी पे लिखा हुआ रहेगा तो शायद कल के डेट में गार्जियन को दिखाने में बेहतर होगा। क्या पढ़े हो, शुरुआत क्या था, तो लीजिए ये शुरुआत है। कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज का कोचिंग होता है, हाँ, लेकिन हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा देते हैं। पहले इतनी दिन हिंदी पढ़ा दी, आप थोड़ा इंग्लिश पे लेके चले जाते हैं, कॉपी पे नोट किए हुए रहेगा तो बेहतर होगा। अब आता है फिर यहाँ पे देख लीजिएगा गौर से, फर्स्ट डे कंप्यूटर क्लास, फर्स्ट डे इन कंप्यूटर क्लास। तो सबसे बेसिक जस्ट बताएं तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर में जो आता है, आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये तो याद रहना चाहिए। नहीं, जब आप जहां पर पढ़ने के लिए जाइएगा, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, जब कोचिंग के ही नाम नहीं याद है, क्या खाक तरह से आप पढ़ते हो?
जब मास्टर के ही नाम नहीं याद है, कहोगे किस सर के पास पढ़ते हैं, तो सर मास्टरवा के पास पढ़ते हैं। भाई कौन सा मास्टरवा हुआ? मास्टरवा का नाम होता है ना भाई। पहले के टाइम में मास्टर सब होते थे, अब टीचर बुलाया जाता, उसको टीचर को था इज्जत से नाम लो, आपका गुरु है वो, तो गुरु को तो नाम याद होना चाहिए। किसके पास जाते तो मनीष सर के पास पढ़ने के लिए। मनीष सर कहाँ पढ़ाते हैं? तो बेनीपुर में पढ़ाते हैं। अब जब तुमको ये भी नहीं पता है कि मनीष सर कहाँ पढ़ाते हैं, बेनीपुर में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? बेनीपुर में। जब ये भी नॉलेज नहीं रहेगा तो बताइए आपका कितना टैलेंट हो और कितना बेहतर हो। समझ रहे बात को ना? तो उसी तरीका से जब आपके कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा, फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा, सी से क्या होता है कॉमन, ओ से क्या होता है, एम से क्या होता है, पी से, यू से, टी से, हाँ ठीक है, ठीक, ई से, आर से, जब ये नहीं पता है